श्री बालाजी नेत्रालय पटना के द्वारा श्री राम जानकी ठाकुर बाड़ी सिंहेश्वर में दिनांक 2/7/2023 को फ्री नेत्र जांच सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के सहभागिता श्री राम जानकी ठाकुर बाड़ी समिति सिंहेश्वर और श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजन 2 जुलाई को हो रहा है। इस सेवा शिविर का लाभ उठाने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप श्री राम जानकी ठाकुर बाड़ी समिति और श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने हेतु आपका नाम, उम्र और मोबाइल नंबर देना होगा। हालांकि मोबाइल नंबर आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 जुलाई शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द ही संपर्क करें। यह आयोजन स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद टेकरीवाल, स्वर्गीय विश्वनाथ टेकरीवाल, स्वर्गीय अन्नपूर्णा देवी टेकरीवाल, स्वर्गीय गायत्री टेकरीवाल, स्वर्गीय पुष्पा टेकरीवाल के पूर्ण स्मृति में किया जाएगा। आपको बता दें यह जांच बिल्कुल फ्री है। इसमें किसी तरह की कोई फीस नहीं है। यहाँ कोई दवाई, ऑपरेशन, रहना, खाना, सारी सुविधाएं फ्री हैं। इस वीडियो में देखिए मंदिर समिति के सदस्य और टेकरीवाल परिवार क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिंहेश्वर के जो पुराने और प्रतिष्ठित परिवार हैं, टेकरीवाल परिवार, ये डॉक्टर शशि मोहन का जो है, ये पटना के सुप्रसिद्ध जो है विख्यात डॉक्टर है। इससे पहले भी यहाँ कैंप लगा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेकरीवाल परिवार के जो है नाती भी लगते हैं, तो उनका जुड़ाव सिंहेश्वर से विशेष रूप से रहा है। और उनके द्वारा जो है सिंहेश्वर में समय निकाल के वक्त पर अपनी सेवा और निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। इसमें टेकरीवाल परिवार जो है वो अपने पूर्वजों के स्मृति में जो है या परिजन के स्मृति में इस नेत्रदान शिविर का आयोजन करवा रहे हैं। इनका जो भी कार्यभार है उनके द्वारा ही वहन किया जा रहा है। श्रृंगी ऋषि सेवा मिशन और राम जानकी ठाकुर बाड़ी न्यास समिति इसमें इसको मूर्त रूप देने के लिए दिन रात प्रयासरत है। रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो चालू है। लगभग यहाँ पर जो है 400 आदमी से 500 आदमी तक को दिखाने की व्यवस्था है। और रजिस्ट्रेशन लगभग जो है कल शाम तक जो है वो पूरा हो जाएगा। और रजिस्टर और 2 तारीख को यहाँ कैंप की व्यवस्था है। जो भी यहाँ पर दिखाने के लिए आवेंगे उसमें जैसे महिला है, जो महिला हैं या जो बुजुर्ग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बाद बाकी जो हैं पेशेंट उनको भी व्यवस्थित रूप से दिखवा दिया जाएगा। तो यही व्यवस्था इसकी है। उस दिन जो है बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता जो भी हैं सिंहेश्वर के उत्साहित युवा, इसमें संस्था तो अलग बात है, लेकिन सिंहेश्वर के हर एक व्यक्ति, हर एक युवा का इसमें समर्पण भाव से ये समर्पित है कि भाई इस कैंप को जो है बिल्कुल सफल रूप से आयोजित करना। ये आयोजन जो है टेकरीवाल परिवार जो है स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद टेकरीवाल और माता अन्नपूर्णा देवी टेकरीवाल एवं उनके परिजन स्वर्गीय गायत्री टेकरीवाल, स्वर्गीय पुष्पा टेकरीवाल, स्वर्गीय विश्वनाथ टेकरीवाल के स्मृति में उन्होंने आयोजन करवाया है। ये मेरे परिवार टेकरीवाल परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। और जब मैं अभी दिल्ली से आ रहा था सिंहेश्वर, साल में एक बार 1 महीने 2 महीने का प्रोग्राम बनता है। रिटायरमेंट के बाद पहले सर्विस में रहते थे तो वहाँ का काम होता था। तो मैं मिला वहाँ, हम लोग के बहुत नज़दीकी हैं शशि मोहनका जी, जो आँख के बहुत बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। अब वो जाने माने ख्याति प्राप्त हैं पूरे हिंदुस्तान की। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और सिंहेश्वर में मेरा कुछ दिन रहने का प्रोग्राम था। और मन में था, इच्छा थी कि यहाँ के जन के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने उनसे बात की कि आप कोई क्यों नहीं एक नेत्र का ऐसा शिविर लगाते हैं फ्री में और जनता की सेवा करें और उनको दिन भर देखें, ऑपरेशन जो हो सके छोटा मोटा करें। और अगर ऐसे कोई हो जिनका ऑपरेशन पटना में होगा तो उनको पटना भी आप बुला करके अपने खर्चे पर या हम लोग उसको बियर करेंगे और उनको वापस भेज दिए। तो ये बहुत बड़ी कल्याण की बात होगी। तो वो काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो उन्होंने अपना कैलेंडर वगैरह निकाल के देखा और उन्होंने 2 जुलाई का डेट दिया कि यहाँ कोई कैंप है लेकिन वो शिफ्ट कर देंगे। 2 जुलाई का डेट पक्का हो गया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं दूसरे दिन सिंहेश्वर आया, यहाँ पर अपने भाइयों से मैंने चर्चा की और सुदेश जी जो राम जानकी ठाकुरबाड़ी में जुड़े हुए हैं, अरविंद जी हैं और ये निखिल जी हैं श्रृंगी ऋषि में, सागर जी हैं, इन लोगों को मैंने दूसरे दिन ही बुलाया और मैंने कहा कि ऐसी सी बात है। ये लोग बड़ा सम्मान करते हैं मेरा, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तो चाहता हूँ कि गांव के लिए, भलाई के लिए, लोगों के लिए कुछ किया जाए।
या जो लोग मेरे पास पहुंचते थे सर्विस में, तो मैं कोशिश करता था कि उनकी मदद जितनी हो सके मैं करूं। तो मैंने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि भैया बहुत अच्छी बात है, तो क्या करना होगा हमको? एक तो राम जानकी ठाकुरबाड़ी में ये जगह अच्छी है, वहाँ किया जाए। दूसरी बात, यहाँ की जो व्यवस्था है वो सब हम लोग को करनी है, हम लोग के परिवार करेंगे, ये जनता करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब अपने खुद ही आएंगे, खुद जाएंगे। वो उनकी जो टीम होगी 10-15 आदमी की टीम आएगी, वो अपने गाड़ी से या जैसी भी होगा वो अपने खर्चे पर आएंगे, जाएंगे। दवाइयाँ भी लाएंगे, बहुत सी दवाइयाँ लाएंगे। तो छोटा मोटा ऑपरेशन की बात होगी तो वो भी करेंगे। वो सुविधा हमको यहाँ प्रदान करना है। यहाँ इनसे बातचीत हुई, इन्होंने मुझे एश्योर किया कि नहीं भैया सब चीज़ हो जाएगा। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की, मैंने कहा कि ये डेट तय मानिए, क्योंकि यहाँ के लोग सब तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं पूरी तरह से। तब उन्होंने फिर उस वक्त कार्रवाई शुरू हुई, उन्होंने बताया कि क्या क्या करना है, डिटेलिंग हुई। उसके मैंने सुनील जी को और निखिल जी को डिप्यूट किया कि आप लोग डिटेल से बात करिए कि क्या क्या चाहते हैं। जैसे कोई पर्चा छपना है या उनको किस तरह का कमरा चाहिए, डॉक्टर आएंगे, कितने लोग आएंगे, कब आएंगे, उनके सहयोगी जो हैं वो कब आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, जाने आने का उन्होंने कहा हम लोग खुद करेंगे। तो बाकी व्यवस्था बात रोज़ चल रही है 10-15 दिन से, और रोज़ हम लोग बैठ करके इसका मुआयना करते हैं। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया, हमारे परिवार के लोग भी लगे हुए हैं, और जिस तरह की मदद होगी सब लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गांव के लोग जितने प्रमुख व्यक्ति हैं, मुखिया और कई तरह के पंच सरपंच होते हैं, वो सब लोग खुद लगे हुए हैं, और सब संस्था के लोग भी, और इसको अपना कार्य समझ कर रहे हैं। पूर्व में जनता भी बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित। क्योंकि ऐसा है कि अब तो मैं रिटायर हो गया, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार में रहा सौभाग्य से, क्योंकि किसी स्टेट में भी जा सकता था। तो मैंने इच्छा व्यक्त की कि अब एक पोस्टिंग मुझे बिहार में दीजिए, कुछ करने का मौका मिले। तो वो आपको याद होगा कि जो 1990 का टाइम जो था, उस समय में डाक विभाग की बहुत आवश्यकता लोगों को थी। आज तो कंप्यूटर कई चीज़ हो गई, उस समय लोग पूरा डिपेंडेंट थे, इवन सब सेविंग्स बैंक के भी। तो यहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ देखा हमने कि इस इलाके में खास करके ये सहरसा, मधेपुरा, ये सब जो इलाका है पूरा नेग्लेक्टेड था कि इस तरह से किसी कारण से यहाँ पहुँच नहीं पाया सुविधा जो है। मैं यहाँ आने लगा यहाँ पर, कभी कोई पीएमजी, चीफ पीएमजी यहाँ नहीं आए। उसके बाद मैंने लोगों से बात की, यहाँ ग्रामीण लोगों से, कई जगह पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत थी, कई हैंड की आदमी की कमी थी, कई जगह बिजली की व्यवस्था नहीं थी। तो जो जहाँ जो मेरे से हो सका मैंने किया, और बाद में बराबर मैं आता रहा। इसलिए मैं उसके बाद देखा कि ये संस्थाएं यहाँ बनी हैं, तो मैं संस्थाओं से जुड़ गया। इसी बहाने मैंने कहा कि अब तो बहुत एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन कम से कम मैं कुछ कर सकता हूँ जनता के लिए, जन्मभूमि के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो इसी लालसा से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। इन लोग का हमेशा सहयोग रहा है, और मैं भी सहयोग देने के लिए तैयार रहता हूँ। तब तक जो भी मेरे हो सके, मेरे परिवार से मेरे लड़के, मेरे ग्रैंडसन आए हैं सिर्फ इसी आई कैंप के लिए। वो उन्होंने कहा जी दादाजी जब इतना बड़ा कैंप हो रहा तो मैं आऊँगा, स्पेशली दिल्ली से फ्लाइट से आज आए हैं, और उसके बाद 2 दिन बाद जाएंगे। मेरे लड़के जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी जुड़े हुए हैं और आते रहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो बाद में भी ये लोग आते रहें, जुड़े रहें। ये सबको अच्छा लगेगा, हम लोग को अच्छा लगेगा। तो जैसे कि दादाजी ने बोला कि पूरा जो टेकरीवाल खानदान है वो आता ही इस सेवा भाव से है, और हमें जब से बड़े हुए हमारी परवरिश इसी तरीके से हुई है कि हमें हमेशा से सिखाया गया है कि एक सेवा भाव लेके चलना है, और यही जीवन का तरीका है जीने का। तो जैसे दादाजी ने बोला, जितना हम सक्षम हैं उतना हमेशा कोशिश बनी रहेगी और हम करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? भागेश टेकरी। क्या कर रहे हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना रेस्टोरेंट दिल्ली में चलाता हूँ।